जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप बेहतर कर सको। कल की क्लास में हमने एक बात डिस्कस की थी कि असमानताएं के जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जिसे हम इनइक्वलिटी कहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट थे या लॉजिक थे उनको हमने थोड़ा डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं आप सभी से कि जब आप अगली क्लास अटेंड करने आते हो तो पिछली क्लास को एक बार देखकर, और आपके पास में नोट्स के फॉर्मेट होने चाहिए ताकि कोई चीजें अगर भूल रहे हो तो उसे एक बार देखकर रिवाइज कर सको, ताकि अगली क्लास में आप बेहतर से कुछ चीजें समझ सको और उसका इम्प्लीमेंट कर सको। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि कल की क्लास में इनइक्वलिटी में हमने इस बात को आपके सामने रखा था कि अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो इनइक्वलिटी कंपैरिजन होती है, जहां हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में हमने यह बात आपको बताई थी कि कंपेयर करने के सिर्फ तीन ही साइन होते हैं, एक तो ग्रेटर देन का, एक लेस देन का, और एक साइन होता है इक्वल का। इन तीन के अलावा हम किसी भी अदर फॉर्मेट में हम दूसरे व्यक्ति या दूसरे वेरिएबल का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और पेपर में भी इन तीनों से रिलेट करके क्वेश्चन ही आते हैं। तो कुछ बातें तो डिस्कस हो गई थी। डिस्कस क्या हुआ था उसके बारे में जरा एक बार सुनिएगा भाई। तब तक जब तक मैं शुरुआत करूं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई चैनल को। हमने हर एक साइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट्स को हमने बोला था पहली फैमिली मान लीजिएगा, फर्स्ट फैमिली, और एक को हमने बोला था कि आप सेकेंड फैमिली कंसीडर कीजिएगा। कौन सी फैमिली भाई? सेकेंड फैमिली कंसीडर कीजिएगा। तो पहली फैमिली में ग्रेटर देन के साइन को रखा जाता है और दूसरी फैमिली में लेस देन के साइन को रखा जाता है, और इक्वल को हमेशा मिड में रखते हैं। अभी इस बात को समझा देंगे कि इक्वल की कोई मीनिंग अपने आप में नहीं निकलती है यदि वह दूसरे के साथ में दिखाई दे। तो इसके बाद से हमने कल जो रूल डिस्कस किए थे वह रूल यह था कि अगर कोई एक ही साइन बार बार रिपीट होता है, कुछ हद तक तो हमने पढ़ा दिया था भाई, एक क्लास कंप्लीट हुई थी आप सभी को और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर एक ही साइन बार बार आए, जैसे बड़ा बड़े का साइन बार बार आए, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी कौन सा निकल कर आता है? बड़ा। यानी एक वेरिएबल से जब हम दूसरे वेरिएबल की तरफ जाते हैं और हमेशा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो इसका मतलब है कि फाइनल में सिर्फ एक बार ग्रेटर देन लिखना है और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से लेस देन हो, लेस देन हो, लेस देन हो, लेस देन हो, तो बेटा फाइनल में भी कौन सा साइन रिजल्ट में आता था भाई? लेस देन आता था। इसके अलावा और भी बातें साइन के साथ डिस्कस किए थे। बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, तो हमेशा साइन कौन सा आएगा भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल। इसी फॉर्मेट में लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल हो तो फाइनल में कौन सा साइन आएगा भाई? लेस देन आर इक्वल। अगर बार बार इक्वल का साइन रिपीट हो रहा है तो फाइनल में भी कौन सा साइन आएगा? इक्वल। या इंडिविजुअल की काउंटिंग थी, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा शब्द है कि अगर एक ही चिन्ह बार बार आए तो बेटा फाइनल में भी वही आएगा, दूसरा कोई साइन रिजल्ट में नहीं आ सकता है। बस इतनी सी बात याद रखिए। और आगे हमने दो फिगर को दो साइन को कंबाइंड करना आपको बताए थे। उसमें क्या बताए थे उससे रिलेटेड करके आज मैं शुरुआत करता हूं भाई। चलिए बोर्ड पे देखिएगा भाई। जैसे हमने आपको स्टेटमेंट में दिया ए बड़ा या बराबर किसके भाई? बी की। ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल डी, और डी इज ग्रेटर देन ई। तो हम कंपेयर कर रहे थे इन दोनों साइन में कि अगर बड़ा बराबर हो, बड़ा हो, तो फाइनल में क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके बारे में हमने एक बहुत बेहतर लॉजिक से भी आपको बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ए बड़ा बी से है और बी बड़ा किससे है भाई? सी से, तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, उसके पीछे का जो लॉजिक है उस बात को हमने रिलेट किया था एक लॉजिक
फॉर्मेट में, ताकि आप रटने से ज्यादा समझने पर बिलीव करो। तो हमने यह बात आपसे सामने डिस्कस की थी कि भाई ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं। ए बड़ा हो सकता है या तो क्या हो सकता था, बराबर। तो यह पहला रास्ता हमने मान लिया बड़े का, और दूसरा रास्ता क्या मान लिया भाई, बराबर का। तो जब पहले वाले रास्ते से बात करोगे तो ए बराबर रिजल्ट कितना आ रहा था, सी। दूसरे वाले रास्ते से बात किए तो रिजल्ट आ रहा था ए बड़ा सी से। जब दोनों रास्तों से अलग अलग रिजल्ट आए तो दोनों ही आंसर होते हैं या के साथ में होते हैं, कोई एक सही होता है। और इस बात को जब एक साथ रखना होगा तो हम इस तरीके से रखेंगे, ए बड़ा या बराबर सी से। तो हमने जब देखा इन दोनों साइन का एक साथ कंपैरिजन किए हो, तो बेटा यह साइन आपका आया है, सॉरी एक मिनट, ए बड़ा, एक सेकेंड भाई, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, बोर्ड पे जरा ध्यान देना। नीचे लिख देता हूँ फिर आगे आता हूँ भाई। ए बड़ा हमने कहा भाई बराबर बी से, बी बड़ा बड़ा था भाई सी से। तो ए से सी तक जाने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ता है भाई ए बड़ा किससे हो जाएगा भाई, बी से। बी बड़ा किससे हो जाएगा भाई, सी से। दूसरा रास्ता सा ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के। बी बड़ा किससे हो जाएगा भाई, सी से। पहले वाले रास्ते से इसकी बात करोगे तो रिजल्ट निकलेगा ए बड़ा किससे भाई, सी से। दूसरे वाले रास्ते से भी बात करोगे, अगर ए बराबर है बी के और बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा किससे हो जाएगा, सी से। तो बेटा दोनों से रिजल्ट एक जैसा आया, और एक जैसा रिजल्ट यह बता रहा है कि अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, बड़ा बराबर बड़े में, यानी बड़ा बराबर बड़े में जब कंपैरिजन करोगे तो लॉजिक से समझे कि आंसर में कौन सा साइन आता है भाई, बड़ा आता है। इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो एक बार भाई कमेंट करके लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी कर लीजिएगा भाई। कंक्लूजन्स लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंक्लूजन है कि सी छोटा किससे आया भाई, ए से। दूसरा है आपका कि ए बड़ा है आपका ई से। तीसरा क्वेश्चन है भाई ई बड़ा है आपका भाई बी से। ये तीन क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों का आपको आंसर देना है। चलिए अब आइए समझते हैं क्वेश्चन को। बेटा ए सी से कहा जाना है, ए की तरफ। बेटा सी से कहा जाना है, ए। तो हमने आपसे कहा स्टेटमेंट में यदि पहले ए है तो ए से ही सी की तरफ जाना है। तो जब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो बेटा ए बड़ा बराबर, और बड़ा बराबर क्या आ रहा है भाई, सी। और यदि इन दोनों में हमें फाइनल रिजल्ट डिसाइड करना होगा तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, बड़े वाला। तो फाइनल के रिजल्ट में आएगा ए बड़ा किससे भाई, सी पर। और इस बात को समझोगे तो सी के पास छोटी एरिया, ए के पास बड़ी एरिया, सी के पास छोटी एरिया, ए के पास बड़ी एरिया, यही बातें लिखी गई हैं। लेकिन वेरिएबल को आपस में क्या कर दिया गया भाई, चेंज। जो पहले नंबर पे था उसे दूसरे पर, दूसरे नंबर वाले कहाँ लिख दिया गया भाई, पहले पर। अब यहाँ देखो ए से कहाँ जाना है, ई की तरफ। तो अब डायग्राम में जरा देखिएगा, स्टेटमेंट में ए से जब ई की तरफ जाओगे तो एक साइन आया भाई बड़ा, और कितना भाई, बराबर। एक साइन कौन आया है भाई, बड़े का। एक साइन बड़ा या बराबर लिख चुके हो, एक साइन आया बड़े का लिख चुके हो। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ई। और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बेटा इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है। और इसकी मीनिंग नहीं निकलती है तो ए की साइड बड़ी एरिया होगी, ई के पास छोटी एरिया होगी। ए के पास बड़ी एरिया है, ई के पास छोटी एरिया है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सही है। ई से किसकी तरफ गए हो भाई, बी की तरफ। ई से बी जाने से बेहतर है आप बी से ई की तरफ जाओगे। बी के पास बड़ी एरिया, और इन दोनों में कंपेयर होगा तो बड़े वाला साइन। लेकिन बी के पास यहाँ छोटी एरिया, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। तो याद रखिएगा, बड़े बराबर बड़े में अगर इन दोनों के बीच हमें तुलना करना पड़ गया कभी, तो हम अकेले वाले साइन को ही फाइनल रिजल्ट में रखेंगे, दूसरे वाले साइन को रखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर भाई। अगला देखिएगा भाई बोर्ड पर। मान लीजिए हमने आपसे कहा ए छोटा है किससे भाई, बी से। बी छोटा या बराबर है किससे भाई, सी से। और पहला हमने निष्कर्ष आपके सामने रखा कि ए बड़ा है भाई सी से। दूसरा ऑप्शन हमने लिखा भाई ए छोटा है भाई किससे भाई, सी से। आइए भाई, अब ए से सी की तरफ जाना है, और ए से सी की तरफ जाने के लिए रास्ते कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जवाब है सर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ध्यान से सुनिएगा, ए से बी तक जाने के तो सिर्फ एक ही रास्ता है,
ए किससे छोटा हो जाएगा, बी से। दूसरा रास्ता था बेटा ए बराबर किसके हो जाएगा भाई, सॉरी ए छोटा किससे हो जाएगा, बी तक, क्योंकि बी तक जाने के एक ही रास्ता है कि बी बड़ा होगा। लेकिन जब बी से सी की तरफ आप जाओगे तो बी से सी की तरफ जाने पे दो केस बन रहे हैं। एक केस यह है कि बी छोटा हो सकता है, दूसरा केस यह है कि बी बराबर हो सकता है किसके भाई, सी के। दो केस यहां से बने। पहले वाले अगर रास्ते से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो बेटा ए किससे छोटा हो जाने वाला है, सी से। तो पहले वाले रास्ते से रिजल्ट बना भाई ए छोटा किससे है भाई, सी से। दूसरे वाले रिजल्ट की बात करोगे ए छोटा किससे है भाई, बी से, और बी बराबर किसके है, सी के। अगर बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं और ए छोटा है बी से, तो ए किससे छोटा होने वाला है भाई, सी से। तो ए छोटा किससे हो गया भाई, सी से। और दोनों ही रास्ते से एक ही आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है भाई, छोटे का। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने दो साइन में कंपेयर किया, किस साइन में कंपेयर किया भाई, दो साइन में। एक तो भैया यह लिखा गया था छोटा बराबर, छोटा हो या छोटा बराबर हो, छोटा हो, फाइनल में हमेशा छोटा वाला साइन आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यह आपका रूल है, रूल कह लो या फिर यूं कह लो, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो। रटने से बेहतर है चीजों को आप समझिए, समझने से आपको एक बार मेहनत करने की जरूरत होगी, बार बार मेहनत की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब इसी के बेस पर चलोगे तो बेटा ए बड़ा किससे दिख रहा है भाई, सी से। लेकिन यह बात तो बिल्कुल गलत है, ए किससे छोटा हो रहा है भाई, सी से। तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सही है। कॉपी कीजिए। अब थोड़ा इसके बड़े क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। स्टेटमेंट है। अब मैं सारे रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, साइड में लिखा रहूंगा, यहां से आंसर दीजिएगा। बड़ा बड़ा आएगा तो फाइनल में बड़े का साइन, छोटा छोटा आएगा तो फाइनल में कौन सा साइन भाई, छोटा वाला। बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, तो फाइनल में कौन सा साइन, बड़ा बराबर का। और अगर छोटा बराबर हो, छोटा बराबर हो, छोटा बराबर हो, तो फाइनल में कौन सा साइन भाई, छोटा बराबर। और एक बात और अभी हमने डिस्कस किया कि अगर बड़ा बराबर हो, बड़ा हो, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बड़े का साइन, छोटा हो, छोटा बराबर हो, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो भाई कौन सा साइन भाई, छोटे वाला साइन होगा। अगर इसको हम बॉक्स के अकॉर्डिंग समझाने की आपको कोशिश करें तो बेटा आपसे हमने कहा यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा बराबर है। अगर हम बोलें कि बार बार यही वाला साइन रिपीट होगा तो फाइनल में यही रिजल्ट, बार बार यह आएगा तो फाइनल में यह रिजल्ट, बार बार यह आया तो यही रिजल्ट, बार बार यह आया तो यह रिजल्ट। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करोगे तो जो टॉप पे है उसकी प्रियोरिटी दोगे, बड़े बड़े बराबर में प्रियोरिटी किसकी देने वाले हो भाई, टॉप वाले की। छोटे छोटे बराबर में प्रियोरिटी किसको देते हो भाई, छोटे वाले की, यानी टॉप की कंपैरिजन। इसी बॉक्स से पूरी बातें समझ सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में कंपेयर होगा तो ऊपर वाला रिजल्ट, अच्छा इन दोनों में कंपेयर होगा तो कौन सा रिजल्ट बनेगा भाई, ऊपर वाला रिजल्ट बनेगा। अब हम बराबर के साथ किसी साइन को रखकर देखते हैं कि क्या मीनिंग में चेंज आ रहा है। जैसे ए बड़ा किससे भाई, बी से, बी बराबर किसके भाई, सी से, सी बड़ा किसके साथ भाई, डी के साथ। हम कंक्लूजन्स लिखते हैं। पहला कंक्लूजन है ए छोटा भाई डी से, दूसरा कंक्लूजन है आपका भाई ए बड़ा किससे भाई, डी से, और तीसरा है भाई ए छोटा या बराबर किसके होगा भाई, डी के। आ जाओ भैया बोर्ड पर, देखो ए बड़ा किससे हो गया, बी से, और बी बराबर क्या हो चुका है भाई, सी। तो जब आप देखोगे तो बी की जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, सी, और सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी। इन दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ए बड़ा अगर बी या सी से है और सी बड़ा डी से है, तो बेटा इसका मतलब हुआ ए किससे बड़ा होने वाला है भाई, डी से होने वाला। ए बड़ा किससे होने वाला है, डी से। ए बड़ा डी से है, यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है। यहां से एक बात पता चलती है कि अगर बड़े, यहां से एक बात यह पता चली, यहां साइड में ही लिखते हैं भाई, अगर बड़ा हो, बराबर हो, तो फाइनल में कौन सा साइन आएगा भाई, बड़ा वाला साइन आएगा। फाइनल में कौन सा साइन आएगा, बड़ा वाला साइन होगा। होता क्या है, बराबर यदि हम आपसे यह कहें कि अगर किसी दूसरे चिन्ह के साथ में दिखाई दिया,
हमने कहा अगर बराबर किसी दूसरे चिन्ह के साथ में दिखाई दिया तो उसकी कभी भी मीनिंग नहीं निकल पाएगी, मतलब उसका खुद का वजूद नहीं रहेगा, वो अपना पूरा वजूद खो देगा और दूसरे को प्रायोरिटी देता है। जैसे हमने देखा ए से सी की तरफ जब जा रहे हो तो बेटा बराबर के साथ में आपको दिख रहा है बड़े का साइन, तो जब कभी बराबर किसी अदर के साथ चलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो हमें बराबर मानना ही नहीं है, हमें सिर्फ कितना मानना है भाई, बड़ा ही मानना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर बराबर को किसी अदर के साइन रख दिए, जैसे यहां रखे भाई, ये अकेले है कि इसके साथ कोई आ चुका है तो वही रिजल्ट बनेगा। उसी तरीके से बड़ा या बराबर हो तो रिजल्ट में क्या बनेगा भाई, बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं होती है बराबर वाले की किसी अदर के साथ अगर वो घूमता है तो। इस चीज को मैं हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टेटमेंट हमने लिखा ए बड़ा या बराबर बी के, बी बराबर सी के, सी बड़ा या सी, बस इतना ही लिखो भाई। एक बातें जो हमने यहां पर लिखी थी लिख लियो भाई, बड़ा बराबर में कंपेयर करोगे तो कौन सा साइन आएगा भाई, बड़े का। देखिए भाई ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं, ए बड़ा किससे हो जाएगा, बी से। मैं रिजल्ट बताता हूं, रिजल्ट आता क्या है और किस लॉजिक से आता है भाई, रटने की चीजें आपको नहीं है, समझने की चीजें हैं। एक तो बड़ा हो सकता था, दूसरा क्या हो सकता था भाई, बराबर, बी बराबर किसके भाई, सी से। जब आप पहले वाले रास्ते से जा रहे हो तो ए बड़ा बी से और बी बराबर सी से, तो आपका जवाब होगा सर ए बड़ा किससे हो जाएगा, बी से। दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हो, हर जगह बराबर है, तो फाइनल में भी क्या आएगा, ए बराबर बी से। और जब दो रास्तों से रिजल्ट पूछा जाए और दोनों से एक जैसा आंसर ना हो तो उनको हमेशा आंसर देने के लिए या के साथ लिखते हो। किसके साथ लिखते हो भाई, या के साथ। और यदि इन दोनों बातों को एक साथ हमें लिखना होगा तो हम कहेंगे ए बड़ा या बराबर किसके हो गया भाई, बी के। ए बड़ा या बराबर किसके हो गया भाई, बी के। लॉजिक समझ में आया? और ए बड़ा या बराबर बी होने का रिजल्ट यह बना कि अगर बड़ा बराबर हो तो फाइनल में कौन सा साइन आता है, बड़ा या बराबर, बराबर की कोई इज्जत आपकी नहीं रहती। यह रिजल्ट समझ में आया? तो मैं यही कहीं बॉक्स में बना देता हूं साइड में, ताकि आप इस चीज का भाई ध्यान रखिएगा। किस चीज का क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अब निष्कर्ष में यदि आपसे हम पूछें कि ए बड़ा या बराबर बी के, सॉरी सी के बारे में जानना था कि बी के बारे में, यहाँ सी लिख दोगे तो भी बात बराबर, सी लिख लो भाई, यहाँ क्या लिख लो सी और यहाँ क्या लिख दो सी, बात बराबर ही पड़ेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ क्या लिख लो भाई, सी लिख लो। ए बड़ा या बराबर किसके है भाई, बी के। यह बात क्या है भाई आपकी, सही है। और दूसरा अगर बोल दें कि ए बड़ा या बराबर है सी के, ये भी बात क्या है आपका, सही है, तो आपका जवाब होगा सर ये भी बात क्या है, सही है। कॉपी कर लीजिए जरा इसको और रिजल्ट में सुन लीजिएगा, रिजल्ट में क्या लिख लेना है। अगर बेटा बड़ा बराबर चलेगा तो बड़े का साइन, छोटा बराबर चलेगा तो छोटे का साइन, बड़ा बराबर बराबर चलेगा तो बेटा बड़ा बराबर का साइन, छोटा बराबर बराबर चलेगा तो बेटा छोटा बराबर का साइन। यानी बराबर जब भी किसी के साथ दिखाई देगा तो आप इसको नहीं मान लेना, इसको सब कुछ हटा के ही रिजल्ट दीजिएगा। बराबर की इज्जत तब तक है जब तक वह अकेले चल रहा है, अगर किसी अदर के साथ हो गया तो बेटा वह कभी भी रिजल्ट में नहीं आ सकता है, दूसरा साइन नहीं आता है जो उसके साथ में होता है। इतनी बातें समझ में आई, जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा। अब इसी को मैं बॉक्स के मेथड से बताता हूं। अगर बड़ा और बराबर के बारे में सोचोगे तो कौन सा साइन भाई, बढ़ेगा। बड़ा बराबर और बराबर के बीच में सोचोगे तो बड़ा और बराबर होगा। छोटा बराबर के बीच में सोचोगे तो भाई छोटा, छोटा बराबर बराबर में सोचोगे तो भाई छोटा और बराबर, बराबर को किसी अदर के साथ कंपेयर करोगे तो दूसरा ही साइन आएगा। इसे एक बार कॉपी कीजिए फिर हम आगे चलते हैं भाई। चलिए अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा भाई। स्टेटमेंट है यम बड़ा बराबर एन के, एन बड़ा बराबर ओ के, ओ बराबर पी के, पी बराबर भाई क्यू के, क्यू छोटा बराबर आर के, क्यू छोटा भाई यस से, यस छोटा या बराबर टी से। अब पहला, नहीं अभी थोड़ा सा वेट करके आपको रिजल्ट देना चाहिए आगे, 1 मिनट।
बड़ा या बराबर भाई आर के, आर बड़ा या बराबर यस के, यस बराबर किसके भाई टी के। अब नीचे यहाँ कंक्लूजन्स लिख रहे हैं। पहला कंक्लूजन है भाई P छोटा आपसे यम से, दूसरा है आपका Q छोटा भाई N से, तीसरा आपका है भाई P बड़ा या बराबर T के, तीसरा ऑप्शन है भाई T छोटा भाई P से, लास्ट ऑप्शन है भाई O छोटा S से, इसके बाद से ऑप्शन है भाई S छोटा या बराबर किसके भाई Q के। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। वही लॉजिक जो हमने अब तक यूज करते आए हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है भाई। समझिएगा भाई पी से कहा जाना है, या मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, आपको हमेशा स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग मूवमेंट रखना चाहिए। यहाँ पी है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले अगर स्टेटमेंट में पहले यम है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है। तो आपका जवाब होगा कि सर हमें यम के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है। बेटा जब हम यम से कहा जा रहे हैं पी की तरफ, तो जो साइन आ रहा है उनको एक एक बार लिखो, यह आया और यह आया, और इन दोनों में तुम रिजल्ट में कंपेयर करते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये वाली वैल्यू होती है। या दोनों साइन आए, साइड में बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको यहां से आसान रहे बनाना भाई। अगर यह दोनों आए हैं तो ऊपर वाला रिजल्ट बनेगा, और यह दोनों आए हैं तो ऊपर वाला रिजल्ट बनेगा। पी के पास कौन सी एरिया दिखाई दे रही है छोटी, यम के पास कौन सी एरिया दिखाई दे रही है बड़ी, पी के पास कौन सी एरिया भाई छोटी, यम के पास कौन सी एरिया भाई बड़ी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हो भाई क्यू से कहा जाना है एन, तो आपका जवाब होगा सर हम एन से ही चलेंगे और किसकी तरफ चले जाएंगे भाई क्यू की तरफ। एन से कहा चलने वाले हो क्यू की तरफ। तो बेटा जब एन से क्यू जाओगे तो जो साइन आ रहा है, देखो ये अभी बेसिक से कर रहे हो तो मैं इतना टाइम ले रहा हूं, नहीं तो यह तो भाई एक एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। आप इसके लिए परेशान मत होना, जिसको लगता है कि बहुत जल्दी किया जा सकता है तो बेटा हम जब तक तुम सोचोगे तब तक हम इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जब आपको समझना होता है तो हमेशा बहुत बेसिक से शुरुआत करो। और यकीन मानो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे तो पूरे दिन लग जाएंगे, तुम आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। क्यों तो बेसिक अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है तो फिर तुम फंसोगे कहीं ना कहीं। तो यम से एन से क्यू जा रहे हो तो ये तीन साइन आ रहे हैं, और देखना भाई इसमें इसमें और इसमें कंपेयर करना हो तो हमने तुमको कहा अगर बराबर के साथ कुछ और दिखाई दे तो बराबर को भाई भूल जाना, अब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, खत्म। और इन दोनों में जब कंपेयर करना तो जो बेटा अकेले चलता वही राजा है, और इन दोनों में अकेले कौन चल रहा है तो बेटा यह वाला चल रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और जब इसकी वैल्यू नहीं होगी तो एन के पास में बड़ी एरिया है और क्यू के पास में छोटी एरिया है। आंसर दे सकते हो एन के पास में बड़ी एरिया है, क्यू के पास में छोटी एरिया है। ये ऑप्शन क्या है भाई सही है। अब हमें पी से कहा जाना है टी की तरफ जाना है, पी से कहा जाना है भाई टी की तरफ। तो पी से टी चलते हैं। अब डायरेक्ट ही बताएंगे भाई, पी से क्यू गए तो भाई एक तो साइन दिखा बराबर का, टी की तरफ जाना है ना भाई, और एक बड़ा बराबर का और एक दिखा बराबर का। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर बराबर के साथ सर कुछ और दिख गया तो बराबर को तो मानने की हमें जरूरत ही नहीं है भाई। तो फाइनल रिजल्ट में यह आने वाला है बड़ा या बराबर। और बड़ी एरिया किसके साइड होनी चाहिए भाई पी के साथ में होनी चाहिए। बड़ी एरिया किसके पास में दिखाई दे रही है पी के साथ में, और दोनों साइन एक साथ है। ये ऑप्शन क्या है भाई सही। टी से कहा जाना है पी की तरफ, बेटा पी से टी की तरफ जाओगे तो पी के साइड बड़ी एरिया दिखाई देगी, पी के साइड बड़ी एरिया दिखाई देगी, और टी के साइड या छोटी एरिया दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन पी क्या है भाई सही है। इस वाले ऑप्शन में आ जाओ, ओ से कहा जाना है यस, बेटा ओ से यस की तरफ जाओगे, या बड़ा दिखा बराबर दिखा, बड़ा या बराबर, बेटा इस दोनों की कोई इज्जत नहीं रही, अब यही राजा है, इसी को कंसीडर करो। और पी की साइड बड़ी एरिया होगी, लेकिन पी के सॉरी ओ के पास में बड़ी एरिया होगी, ओ के पास छोटी एरिया आ गई। ऑप्शन क्या है भाई गलत है। यस से हमें कहा जाना है क्यू, तो बेटा क्यू से यस चल लो। और जब क्यू से यस जा रहे हो ना, तो बेटा जब क्यू से हम यस जा रहे हैं तो यह साइन दो बार आए हैं, और दो बार आए हैं तो उनको सिर्फ एक बार कंसीडर करना है, चार बार आए तो भी एक बार, और दोनों को एक साथ दिखना। क्यू के पास बड़ी एरिया, यस के पास छोटी एरिया, एक ही साइन अगर आ रहा है यही वाला बार बार, तो फाइनल रिजल्ट में भी यही बनेगा दोस्त। और यही जब बनेगा तो बड़ी एरिया क्यू के साइड में होगी, बड़ी एरिया क्यू के साइड में। ऑप्शन क्या है भाई सही है। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट में ए छोटा या बराबर बी से,
बी छोटा या बराबर सी से, सी छोटा डी से, डी बराबर ई से, ई छोटा या बराबर एफ से, एफ छोटा या बराबर भाई जी से, जी छोटा किससे भाई एच से। जवाब दीजिएगा, सेकेंडों में इसका आंसर देंगे आप, हमें पूरी उम्मीद है। भाई सी बड़ा किससे हो जाएगा, ए से। दूसरा क्वेश्चन है भाई बी छोटा हो जाएगा किससे भाई, एफ से। तीसरा क्वेश्चन है भाई डी बड़ा हो जाएगा भाई एच से। चौथा क्वेश्चन है भाई कि ई जो होगा वह छोटा या बराबर किसके हो जाएगा भाई, जी के। लास्ट क्वेश्चन है भाई सी बड़ा हो जाएगा भाई जी से। इसके बाद से एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, डी छोटा या बराबर किसके हो जाएगा, एफ से। अब थोड़ी सी स्पीड को हम बनाएंगे क्योंकि उम्मीद है कि आप सभी बेसिक चीजें सीख गए होंगे। सी से कहाँ जाना, ए। आपका बेहतर जवाब होना चाहिए कि सर हम सी से ए नहीं, ए से कहाँ चलेंगे, सी। ए से सी चल रहे हैं तो यही वाला साइन बार बार दिखाई दे रहा है और इसी को एक ही बार लिखना है। तो छोटी एरिया ए के साइड में होगी, लेकिन यह तो अकेले चल रहा है, इसके साथ नीचे बराबर होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ए से सी की तरफ जा रहे हो तो ऐसे रिजल्ट बनेगा, यहाँ ए होगा यहाँ सी होगा, दोनों होने चाहिए थे साइन, लेकिन है नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। उसके बाद बी से कहाँ जाना है, एफ। बेटा बी से जब एफ जा रहे हो तो बी के ये वाले साइन बस दिखाई दे रहे हैं आपको, और आपको पता है इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अकेले चलने वाला राजा है भाई। बी के साथ छोटी एरिया, बी के पास छोटी एरिया, एफ के पास बड़ी एरिया। ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही हो गया। डी से कहाँ जा रहे हो भाई, एच की तरफ जा रहे हो। डी से कहाँ जा रहे हो, एच की तरफ। डी से एच जा रहे हो तो बड़ा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, छोटा या बराबर छोटा दिख रहा है। बेटा जो अकेले चले उसी को कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो। एच के पास में बड़ी एरिया, एच के पास में यहाँ छोटी एरिया आ गई। ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। आगे देखना भाई, क्वेश्चन है ई से जी जाना। ई से जी की तरफ जब जा रहे हो तो ई से हमने जी की तरफ गए तो एक साइन आया भाई, ई छोटा या बराबर जी से, यही आ रहा है, तो फाइनल में भी ये दोनों होने चाहिए साथ में। अच्छा ई छोटा बराबर जी से है, दिखाई भी दे रहा है भाई। चौथा ऑप्शन क्या है भाई, सही है। सी से कहा जा रहे हो, जी की तरफ। अब देखो सी यहाँ है, जी यहाँ। सी से जी की तरफ जाओगे तो सी छोटा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, छोटा या बराबर। अकेले कौन चल रहा, वही राजा है बेटा, इसको दोनों को हटा दो, यही मानो सी के पास छोटी एरिया, सी के पास तो बड़ी एरिया आ गई। ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई। डी से कहा जाने वाले हो, एफ की तरफ, और डी से यहाँ देखना, डी से एफ जाओगे तो एक बार दिखाई दिया बराबर, एक दिखाई दिया छोटा या बराबर। बेटा जब बराबर किसी अदर के साथ आ गया तो उसकी कोई इज्जत ना करो, छोड़ दो इसको। डी के पास छोटी एरिया, एफ के पास बड़ी एरिया। ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही हो गया। चलो समझ में आया। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। यह कौन सी भाई है, तो यह सेकेंड फैमिली है। साइन का कंपेयर मैं बताऊंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में बड़ा था, बड़ा बराबर था, यह बराबर वाला है, यह छोटा है, यह छोटा और क्या है भाई, बराबर है। अब इसकी मीनिंग को जरा समझिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि बेटा जब दो फैमिली के साइन, सुनिएगा ध्यान से, जब दो फैमिली के साइन एक दूसरे के आमने और सामने आ जाए, नोट करके पॉइंट लिखिएगा। जब दो फैमिली के साइन एक दूसरे के सामने आ जाए तो कोई रिजल्ट नहीं बनता, कोई रिजल्ट नहीं बनता है। उसे उसे हम डाउटफुल कंसीडर करते हैं, उसे हम डाउटफुल
बताते हैं, उसे हम डाउटफुल बताते हैं भाई। चलिए भाई इस चीज को जरा कॉपी कीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं। दो फैमिली के साइन का मतलब यह हुआ, जरा समझिए, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर है भाई सी से, और सी छोटा किससे हो गया डी से, डी बड़ा किससे हो गया भाई ई से। अगर हम आपसे पूछे कि बेटा क्या आप ए से ई की तरफ कोई जाकर रिजल्ट निकाल सकते हो ए और ई में, तो आपका जवाब होगा सर ए से बी जा रहे हैं तो एक फैमिली का साइन है, बी से सी जा रहे हैं एक फैमिली का साइन है, यह दोनों एक फैमिली के साइन है यह वाले। लेकिन फिर से देखेंगे सी के बाद से यह साइन आ गया, यानी दो फैमिली के साइन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो हम उसके आगे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, वहीं हमें रुक जाना है और हमें ए और ई के बारे में बता देना है कि निष्कर्ष कैसी बनने वाली है भाई डाउटफुल। अब आपको डाउटफुल को क्या कंसीडर करना है, कैसे आंसर देना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सारी बातें पता चलेंगी। थोड़ा सा कभी कभी इंतजार करते हैं तो जीवन में बहुत बेहतर चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। और डाउटफुल में ही हम आइदर आर के केस बनाते हैं, डाउटफुल में ही हम आइदर आर के केस बनाते हैं। इसीलिए हमने डाउटफुल कंसीडर किया है जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जाने में हमारे सामने दो फैमिली के साइन अगर आ जाएं आमने सामने, तो हम बोलते हैं उन दोनों निष्कर्ष में हम कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी हर एक बात क्या मानने वाले हो भाई डाउटफुल आप कंसीडर करने वाले हो। जैसे जरा समझिए इस बात को कि क्वेश्चन लिखते हैं और जवाब की उम्मीद करते हैं आपसे भाई। स्टेटमेंट में आया कि ए बड़ा या बराबर बी के, बी बड़ा सी से, सी बड़ा भाई डी से, डी छोटा या बराबर ई से, और ई इज लेस देन भाई एफ है। भाई ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इक्वल डी, डी इज लेस देन आर इक्वल ई, इज लेस देन एफ। और कंक्लूजन्स के बारे में यदि आपसे डिस्कस करें तो हमने पहला लिखा भाई ए इज लेस देन ई, दूसरा हमने लिखा भाई सी इज लेस देन ए, नेक्स्ट हमने लिखा भाई सी इज लेस देन एफ, अगला हमने लिख दिया भाई बी इज ग्रेटर देन एफ, बी इज ग्रेटर देन भाई एफ। हमें आप इनके में रिजल्ट में निष्कर्ष बतानी है, कैसे बताओगे वो जरा समझिएगा भाई। अब जरा बोर्ड पर वह रिजल्ट के बारे में बताइए जो हम आपसे अभी तक डिस्कस किए हैं। बेटा इसमें इसमें और इनमें कंपेयर करोगे तीनों में तो हमेशा बराबर की अब कोई इज्जत नहीं रही, किसी अदर के साथ कंपेयर कर लिए और इन दोनों में कंपेयर हुआ तो फाइनल रिजल्ट कौन सा बनने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर फाइनल रिजल्ट कौन सा बनने वाला है ऊपर का। लेस देन आर इक्वल, इक्वल में कंपेयर होगा तो फाइनल में रिजल्ट में क्या आने वाला है भाई लेस देन। आपको ये बात पता है इक्वल की कोई वैल्यू नहीं, इन दोनों के बीच कंपेयर करोगे तो भाई लेस देन को प्रायोरिटी रखने वाले हो। अगर अपोजिट फैमिली का साइन आएगा तो हम उसमें को नो रिजल्ट कंसीडर करने वाले हैं, कोई भी आप निष्कर्ष नहीं बता सकते हो कि सही है या गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं भाई। तो अगर बड़ा का साइन हो, बड़े बराबर का हो तो फाइनल में बड़ा लिखते हैं, छोटा हो छोटा बराबर हो तो फाइनल में छोटा लिखते हैं। लेकिन इन केस यदि छोटा हो बराबर हो और सामने आ जाए भाई, सॉरी बड़ा हो बराबर हो और सामने आ जाए भाई छोटा वाला, तो जब एक दूसरे की फैमिली आमने सामने आ जाए, अगर इसके सामने यह आ जाए या तो यह वाला आ जाए तो हम कहेंगे कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, आगे हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर यह वाला साइन चल रहा है और उसके सामने यह आ गया या तो यह आ गया तो कहोगे आप कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी हम आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आइए इसी को कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करते हैं और आगे आंसर दीजिएगा भाई। सुनिए, ए से कहा जाना है, ए ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा, ए से बी जा सकते हैं, ये वाली फैमिली चल रही है भाई, पहले वाले फैमिली का साइन चल रहा है। बी से सी जा रहे हैं तो भी पहले वाले फैमिली का साइन चल रहा है। सी से डी जा रहे हैं, बराबर एक ऐसा है व्यक्ति है जो दोनों फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकता है, चाहे पहली फैमिली हो चाहे दूसरी, तो बराबर की कोई इज्जत करने की जरूरत नहीं है, उसे दोनों में आप कंसीडर कर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन जैसे डी से एफ जा रहे हो तो बेटा दूसरी फैमिली का साइन आ गया, और यहां से देखो पहली फैमिली का साइन दूसरी फैमिली का साइन अगर आमने सामने दिखाई देंगे तो हम निष्कर्ष को क्या कंसीडर करने वाले डाउटफुल। बेटा थोड़ा सा वेट करो, सारी बातें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखा करो भाई। सी किससे छोटा है भाई ए से,
अब हमें सी से जाना कहाँ है, ए, तो हमने बोला स्टेटमेंट में जो पहले वहीं से चलो, तो हम ए से सी चल रहे हैं। बेटा जब ए से सी जा रहे हो तो एक बार बड़ा बराबर दिखा, बड़ा दिखा, और आपको पता है इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बड़ा वाला होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बड़ी एरिया ए के पास, छोटी एरिया सी के पास, बड़ी एरिया ए के पास, छोटी एरिया सी के पास। ऑप्शन क्या है भाई, सही है। अब हमें जाना कहाँ है भाई, सी से एफ की तरफ, तो सी से एफ की तरफ जाओगे, यहाँ सी दिखाई दे रहा है, तो सी के बाद बराबर दिख रहा है, एक छोटा बराबर दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है भाई, छोटा दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, एफ। अब बेटा इसमें 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 कंपेयर करना, इन तीनों में कंपेयर करोगे, ऊपर वाले की प्रायोरिटी दोगे, इन दोनों की तो कोई मीनिंग नहीं होगी। सी के साइड छोटी एरिया, एफ के साइड बड़ी एरिया, सी के पास छोटी एरिया, एफ के पास बड़ी एरिया। यहाँ देखो बी से एफ जाना है भाई, बी यहाँ दिखाई दे रहा है, एफ यहाँ दिखाई दे रहा है, बी से सी जा सकते हो, सी से डी जा सकते हो, बट बेटा सी से ई नहीं जा सकते हैं, सॉरी डी से ई नहीं जा सकते हैं, अपोजिट फैमिली का साइन आया, तो निष्कर्ष कैसा हुआ, डाउटफुल। बेटा बी से सी पहली फैमिली का साइन है, इक्वल कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन ये दूसरी फैमिली का साइन आ गया तो हम आगे नहीं जा सकते, निष्कर्ष कैसी होगी, डाउटफुल। अब होता क्या है, कैसे निष्कर्ष में आंसर देना होता है, तो पूछता कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगी, तो दूसरी, और कौन सी कर रही है भाई, तीसरी। डाउटफुल को हम अनुसरण में कंसीडर नहीं करते हैं, ना ही 100% गलत में कंसीडर करते हैं। डाउटफुल के साथ आइदर आर केस आएगा, वहां हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही है। आप बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए, और जब कोई चीजें पढ़ते हो तो बहुत जीरो से पढ़िए और बहुत टॉप लेवल तक पढ़िए, बीच में या नहीं कि छोड़ दिए आधे कॉन्सेप्ट सीखे, आधे अधूरे पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बेहतर ढंग से पढ़िए और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको यदि कुछ चीजें सीखनी है और आपको लगता है कि इससे नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए, आप एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और मैं ये कहता हूं कि आधे अधूरे ज्ञान से बेहतर है पूरा ही ज्ञान अर्जित कीजिए, आधा अधूरा कहीं पढ़ने से बेहतर है कहीं ऐसी जगह पढ़िए जहां आपको पूरी बातें बताई जाती हैं भाई। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और सभी लोगों को नवरात्रि की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आपकी मुलाकात अब अगली क्लास में होगी भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।